हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू टीचर प्लस। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 9 तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कर चुके हैं। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपको दिख रहा होगा कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करना है द वैल्यू ऑफ साइन पी, कास पी एंड टेन पी। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज राइट एंगल्ड एट क्यू। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है क्यू पर, और दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन करना है द वैल्यू ऑफ साइन पी, कास पी एंड टेन पी। तो इसका हम सलूशन कैसे देंगे? तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये है पी क्यू आर। तो राइट एंगल क्यू पर है तो ये 90 डिग्री हुआ आपका, तो इससे तो हम क्यू ले लेंगे। सपोज दिस एंगल इज पी एंड दिस इज आर। तो इस तरह से पी क्यू आर आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जो कि क्यू पर क्या है, राइट एंगल है। अब इसमें जो गिवन कंडीशन है कि पी आर प्लस क्यू आर, क्या गिवन है? गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड इट इज आल्सो गिवन दैट पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की वैल्यू ये आपको पता है 5 सेंटीमीटर। तो हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा क्यू आर है, जो हमारा क्यू आर है वो क्यू आर को हमने एक्स सपोज कर लिया। तो सिंस इट इज गिवन दैट पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, लेट हमने मान लिया कि लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स। तो लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स, लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स। तो अगर हमने क्यू आर को एक्स सपोज कर लिया और इसमें हमने पुट किया तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू एक्स सपोज किया तो क्यू आर को हमने एक्स पुट कर दिया। तो क्यू आर इक्वल टू एक्स पुट कर दिए तो ये कितना हो गया, इक्वल टू एक्स। नाउ यहाँ से पी आर देखें, पी आर कितना होगा? तो पी आर की वैल्यू एक्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्स माइनस पी आर प्लस क्यू आर आपको दिया 25। तो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू एक्स है तो हम एक्स को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो उधर कितना है 25, और जब पी आर हम निकालेंगे तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। हाँ, तो फिर से एक बार देखें, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 गिवन है। क्यू आर को हमने एक्स सपोज किया कि ये वाली साइड हमारी एक्स है, क्यू आर हमारा एक्स है, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, क्यू आर को हमने एक्स रखा। तो यहाँ से पी आर कैलकुलेट किए तो पी आर इक्वल टू आ गया 25 और एक्स को ट्रांसफ़र कर दिए तो 25 माइनस
x हो गया। तो इस तरह से पी आर हमारा हो गया 25 माइनस एक्स। अब हमें तीनों साइड्स पता हो गई, ऑल द थ्री साइड्स आर नोन। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या गिवन है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है 25 माइनस एक्स, ये हमारा बेस है, बेस मान लीजिए एक्स है, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो हाइपोटेनस 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हमने पुट किया 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर को देखें, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना गिवन है, परपेंडिकुलर पी क्यू हमारा गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो इसको हमने 5 पुट कर दिया। और बेस को देखें तो बेस को हमने क्यू आर इक्वल टू क्या लिया है, एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब इसे वो स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab। तो 2 इंटू ए 25 और इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी एक्स। तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस बेस का स्क्वायर। बेस हमारा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 प्लस हमारा ये हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ हमने a माइनस बी से इसको एक्सपेंड किया, इक्वल टू हो गया 5 का स्क्वायर 25 और बेस x का स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर। नाउ ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 2 जा 50 इंटू एक्स इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 25 का स्क्वायर हो गया 625, एक्स स्क्वायर ये आपका लिखा हुआ है 25 2 जा 50 एक्स इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इक्वल के दोनों साइड एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव साइन के हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में अगर क्वांटिटी सेम है और साइन सेम है, क्वांटिटी इक्वल है और साइन क्या है, साइन सेम है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है। नाउ 625 हम उधर रिप्लेस करते हैं तो माइनस 50x इक्वल टू हो जाएगा 25 और 625 को इधर रिप्लेस करेंगे तो माइनस 625 हो जाएगा। अब ये 625 माइनस, अब इसके आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस 50x इक्वल टू 25 माइनस 625 और ये हो जाएगा माइनस 50x इक्वल टू 625, 25 माइनस हुआ तो आ गया नेगेटिव का 600। तो दोनों तरफ से माइनस को कैंसिल किए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 600, x की वैल्यू हो जाएगी 600 अपॉन 50।
नाउ इसे कैंसिल करते हैं तो 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12। तो x इक्वल टू 12, x की वैल्यू 12 आ गई। तो x की वैल्यू 12 आई, मतलब जो हमारा ये बेस है, मतलब QR जो साइड है, QR की वैल्यू हमको मिल गई, कितनी हो जाएगी 12। नाउ PQ 5 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनस हमारा है 25 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 12 आ गई। तो 25 से हम 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 13। तो हाइपोटेनस हमारा 13 आ गया। हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया, हाइपोटेनस हमारा हो गया 13। हाइपोटेनस ये 13 आ गया, हाइपोटेनस 13, बेस हो गया 12 और परपेंडिकुलर 5 हो गया। हमें यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो साइन पी, कास पी और टेन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सारी वैल्यूज़ हमको पता चल गई। पी क्यू साइड हमारा 5 हो गया, क्यू आर हमारी जो साइड थी वो बेस थी जो 12 हो गई, हाइपोटेनस हमारा हो गया 13। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि साइन पी, कास पी और टेन पी क्या होगा। तो देखते हैं। तो साइन पी हम देखते हैं कि साइन पी क्या होगा। तो साइन पी इक्वल टू, आपको हमने बताया था कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, मतलब परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। तो यहाँ पर जो साइन होगा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का एक्यूट एंगल है वो P है। दिस पॉइंट टू बी नोटेड हियर, एंगल इज P। तो P के अपोजिट जो साइड होगी, एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 12, और ये हमारा बन जाएगा बेस। तो बेस हमारा हो जाएगा 5 और 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये हमारी हाइपोटेनस हो गई। नाउ परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर साइड का जो नेम है वो क्या है, परपेंडिकुलर साइड का नेम हमारा हो जाएगा QR। परपेंडिकुलर QR हो गया, और हाइपोटेनस हमारा PR हो गया, PR। नाउ साइन P क्या हो जाएगा, तो साइन P इक्वल टू हो जाएगा QR की वैल्यू कितनी है, तो QR हमारे पास है 12, तो QR को हमने रखा 12, और PR देखें हाइपोटेनस, तो ये हमारा हुआ 13, तो PR की वैल्यू हो गई 13। इस तरह से साइन P कैलकुलेट हो गया। नाउ इसके बाद हम देखते हैं कॉस P क्या होगा। तो कॉस P कॉस क्या होता है, तो कॉस हमारा होता है साइन कॉस टेन। तो कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पर क्या है, बेस हमारा यहाँ PQ है, तो हम इसे लिख सकते हैं PQ। और हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस हमारा PR है, तो ये हो जाएगा PR। तो बेस PQ हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया PR। तो PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू है 5 और PR की वैल्यू क्या है
पी आर की वैल्यू हमारी 13 है, तो ये cos p हो जाएगा 5/13। cos p हमारा हो जाएगा 5/13। नाउ लास्ट हमको देखना है tan p क्या होगा। तो tan p की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें? तो tan p की वैल्यू, tan p एंगल हमारा एक्यूट एंगल p ही है, तो tan क्या होता है? tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर फिगर में देखें तो tan क्या होता है? फिगर में देखें तो जो हमारा tan होगा मतलब परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर पी क्यू, सॉरी परपेंडिकुलर को अगर हम फिगर में देखें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो फिगर में परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारा है क्यू आर, तो ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन बेस। बेस हमारा क्या है? बेस हमारा है पी क्यू। बेस हमारा हो जाएगा पी क्यू। नाउ क्यू आर की वैल्यू देखें तो क्यू आर कितना है? क्यू आर हमारा है 12 और इसके बाद पी क्यू हमारा है 5। तो इस तरह से जो tan p की वैल्यू होगी, tan p की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 12 और बेस हो गया 5, तो इस तरह से 12/5 tan p की वैल्यू हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये चेक करना है कि जो स्टेटमेंट्स गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, इसे हमें बताना है कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, तो इसे हम चेक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, इसे भी हम चेक करेंगे। cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट। फोर्थ क्वेश्चन है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and a, cot and is the product of cot a is the product of, जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है इसमें है कि cot a is the product of cot and a। और फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन गिवन है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन वो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? द वैल्यू ऑफ tan a, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्वेश्चन कह रहा है कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। जो tan a की वैल्यू होती है वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है। तो tan a की वैल्यू बोल रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1 होती है, तो ये करेक्ट है। ये ट्रू है या फॉल्स है ये हमको देखना है। tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, ये फॉल्स है या फिर ट्रू है, तो इसे हम चेक करते हैं।
तो सपोज करते हैं कि दिस एंगल इज ए। अगर ये हमारा एंगल ए है तो एंगल ए के अपोजिट साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। एंगल ए के अपोजिट साइड ये हमारी हो गई परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड हो गया हाइपोटेनस और थर्ड साइड हमारी हो गई बेस। तो कह रहा है tan ए, क्वेश्चन है कि tan ए इज लेस देन 1। तो tan होता क्या है, PBP अपॉन HHB से tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज लेस देन 1। अब अगर परपेंडिकुलर को हम मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर हमारा 4 है और बेस को माने कि 3 है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, तो जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर, बेस है 3 तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हुआ 16 और 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9। 16 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 25। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √25 और जिसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। तो हाइपोटेनस हमारा यहाँ हो जाएगा 5। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेस देन 1 है तो परपेंडिकुलर लेस देन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर लेस देन बेस। तो ठीक है, परपेंडिकुलर लेस देन बेस, बट हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारा जो परपेंडिकुलर है हियर, परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस। परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस हो रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है 4। परपेंडिकुलर हमारा 4 है और बेस क्या है 3 है। तो उसमें आ रहा है कि परपेंडिकुलर इज लेस देन 4 और परपेंडिकुलर हमारा 4 है, बेस कितना है 3 है, तो 4 इज लेस देन 3 हो जाएगा। क्या 4 लेस देन 3 होता है, 4 इज ग्रेटर देन 3 होता है। 4 जो है 4 3 से छोटा होगा, ये तो गलत आ रहा है। इसका मतलब 4 परपेंडिकुलर बेस से छोटा नहीं है। अब अगर हम इसे चेंज करें, बेस को ले लें 4 और परपेंडिकुलर को ले लें 3, तब ये अगर ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा तब भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो हमारा बेस है वो ग्रेटर देन कितना हो रहा है परपेंडिकुलर। बेस जो है वो बेस ग्रेटर देन परपेंडिकुलर हो रहा है। तो परपेंडिकुलर लेस देन बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर लेस देन बेस भी हो सकता है और बेस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि यहाँ दोनों हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि sec a इक्वल टू 12/5। sec a इक्वल टू दिया है 12 sec a इक्वल टू sec a इक्वल टू 12/5। sec a इक्वल टू 12/5 और sec होता क्या है, sec होता है PBP अपॉन HHB साइन कॉस टेन। तो सेक हमारा क्या होगा, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक ए 12/5 है और सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस या सेक ए की जो वैल्यू है वो 12/5।
तो अगर हम 5 से 12 को डिवाइड करें तो 5 से 12 को डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, यानी कि ये वैल्यू 2 से ग्रेटर है। तो 1 से तो ग्रेटर है ही, तो 1 से अगर ग्रेटर है तो हम ये बोल सकते हैं कि सेक ए की जो वैल्यू है, सेक ए की वैल्यू जो 12/5 है वो ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस ग्रेटर देन, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बेस हो गया। तो हाइपोटेनस बेस से क्या होता है, हाइपोटेनस बेस से तो बड़ा होता ही है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस बेस से बड़ा होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की है लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ये हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर दोनों से ही बड़ा होता है। तो यह हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। कह रहा है कि जो cos A होता है वो एब्रीविएशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म है लिखने का, किसका, कोसेकेंट का। लेकिन हमने आपको बताया था कि जो साइन होता है, साइन वो एब्रीविएशन, जो हमारा साइन होता है वो एब्रीविएशन फॉर्म होता है किसका, साइन ए। जो हमारा साइन होता है वो एब्रीविएशन होता है SINE, यानी साइन का। कॉस किसका एब्रीविएशन होता है, कॉस होता है कोसाइन का, कॉस होता है कोसाइन का। टैन किसका एब्रीविएशन फॉर्म होता है, टैन होता है टेंजेंट का, टैन हमारा एब्रीविएशन फॉर्म होता है टेंजेंट का। कॉसेक, कॉसेक किसका एब्रीविएशन फॉर्म होता है, ये होता है कोसेकेंट का, कोसेकेंट का होता है। और सेक, सेक किसका एब्रीविएशन फॉर्म है, तो ये है सेकेंड का। तो सेक जो हमारा है वो सेकेंड का एब्रीविएशन फॉर्म है। और काट का हमने आपको बताया था कि ये कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म काट होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स साइन SINE इसका फुल नेम है, शॉर्ट फॉर्म साइन SIN लिखते हैं। कोसाइन, कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में कास लिखते हैं। टेंजेंट इसका शॉर्ट फॉर्म टैन होता है। कोसेकेंट, तो कोसेकेंट हमारा कॉसेक, कॉसेक का शॉर्ट फॉर्म होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि कॉसेकेंट ये कास का एब्रीविएशन फॉर्म है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए, कॉसेक होना चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोसेकेंट, कोसेकेंट किसका एब्रीविएशन फॉर्म होता है, ये कॉसेक का होता है, और यहाँ गिवन है कि कास ए होता है, तो ये हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये कह रहा है कि काट ए इज द प्रोडक्ट, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इंटू ए। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले ही हमने बता दिया था कि कॉट ए में जो कॉट होता है ये एक ऑपरेटर की तरह यूज होता है। कॉट कोई अलग क्वांटिटी नहीं होती। जब दो क्वांटिटी अलग अलग होती हैं तब एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन कॉट यहाँ पर क्या है, एक ऑपरेटर है। तो कॉट से उसका ए कोई अलग क्वांटिटी नहीं है, कॉट ए एक ही क्वांटिटी होती है। तो कॉट ए का मतलब कभी नहीं हो सकता कॉट इंटू ए। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है थीटा एंगल के लिए। तो साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है थीटा एंगल के लिए, तो इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ हम देखें अगर, तो साइन होता क्या है, तो साइन हमारा होता है PBP/HHB। साइन हमारा क्या होता है, PBP/HHB। तो ये हमारा फार्मूला है। तो साइन यहाँ से हम क्या निकालेंगे, साइन हमारा यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हम 4/3 वैल्यू को देखें, 4/3 वैल्यू को देखें, तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। 4/3 क्या है, 1 से ग्रेटर है। जब आप 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 आया, 0.0, 3 3 जा 9। तो यहाँ वैल्यू 1.3 मतलब 1 से ग्रेटर है। तो साइन थीटा क्या है हमारा, P/H है। साइन थीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, साइन थीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, और साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू भी 1 से ग्रेटर हो जाएगी। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारा यहाँ पर साइन थीटा ग्रेटर देन 1 है, साइन थीटा ग्रेटर देन 1 है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन हाइपोटेनस। लेकिन हाइपोटेनस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है कि हाइपोटेनस इज लेस देन परपेंडिकुलर। बट हम जानते हैं कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से भी ग्रेटर होता है, हाइपोटेनस हमारा बेस से भी ग्रेटर होता है। लेकिन यहाँ पर एक फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है कि हाइपोटेनस इज लेस देन परपेंडिकुलर, बट वी नो दैट हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, और हाइपोटेनस क्या होती है, परपेंडिकुलर से ग्रेटर होती है और बेस से भी ग्रेटर होती है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स, ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।